हाँ, महाराज जी से आप जानते हैं कि 26 तारीख को जिस दिन मैंने इस्तीफ़ा दिया था तो उसमें बात हुई थी फ़ोन पे, तो उन्होंने आमंत्रण दिया था तो मैंने उसको स्वीकार किया था। लेकिन अभी प्रयागराज से आप बनारस में आ गए तो यहाँ मौका उनसे मिलने का मौका मिला। जिस तरह से आक्रोश आपका सीने में दधक रहा है, वो पहले भी दधक रहा था या महाराज जी के का ये नहीं, मौका देखिए, देख हर रहा था? चीज़ क्रमिक होती है, कोई एकदम से कोई चीज़ ट्रिगर नहीं होती है। समय समय में कुछ चीज़ें घटनाएं होती रहती हैं, और जब मैंने वो चोटी वाली जो घसीटने वाली घटना देखी तो मुझे बहुत आहत हुआ। उसके बाद उसको मैंने एक बिंदु एक में भी रखा कि सनातन संस्कृति का जो प्रतीक चिन्ह है, अगर उसका अपमान करते हैं तो जब स्थानीय प्रशासन ही करने लग जाता है तो हम देश के अन्य जो वर्ग के नागरिक हैं उनसे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमारे साथ कैसा बर्ताव करेंगे। तो ये यूजीसी का भी इसी में लपेट लिया आपने या नहीं, मौका देखिए, मिल गया यूजीसी का भी? नहीं, देखिए, ये आपको मौका नहीं, कोई भी चीज़ मौका नहीं होता, प्रकृति तय करती है कब क्या चीज़ होनी है। यूजीसी रेगुलेशन ये मौका नहीं है देश के लिए। आप सोचिए, ये सिविल वॉर, आपके बेटे बेटियां आत्महत्या करते, अब सब लोग एक दूसरे से लड़ते, एक दूसरे को गोली मारते, चाकू से मारते, ये इस तरीके का सिविल वॉर ये वाला ड्रैकोनियन रेगुलेशन लागू की थी। ये बहुत ही, जो केंद्र सरकार में जो वेस्ट इंडिया कंपनी जो इस समय सरकार चला रही है, जिसके सीईओ जो आपके मोदी जी हैं और जिसके एमडी अमित शाह जी हैं, इन दोनों ने बहुत ही प्लान करके कि इस समय राज्य सरकार को किस तरीके से जो 27 के चुनाव से पहले इतना वीक कर दो, इतना उनका जो उनका सपोर्ट बेस है उसको कम कर दो, जनरल और ओबीसी को भी आपस में लड़ा दो, जिससे कि जो जो आपने देखा होगा इनकी आपस में लड़ाई चल रही है, किसी अन्य तंत्र को यहाँ स्थापित करें। और इनके पास 3 बड़े बड़े केंद्रीय एजेंसी हैं, सीबीआई है, ईडी है और इसके बाद इनकम टैक्स है। इन तीनों के माध्यम से वो नया तंत्र स्थापित हो जाता और उस पर कब्जा करते, आराम से 20 से 30% कमीशन खाते, और फिर से जो वेस्ट इंडिया कंपनी है, राज्य सरकार का 10-12 लाख करोड़ का बजट है, उसका 30% लूट के सब कॉन्ट्रैक्टिंग के माध्यम से, कंपनियों के माध्यम से गुजरात को शिफ्ट करती है। ये आपकी लड़ाई केंद्र सरकार के खिलाफ है या प्रदेश सरकार के? हमारी लड़ाई सिर्फ इस चीज़ के खिलाफ है कि जो हमारे लोगों का ख्याल नहीं रखता, जिसको एक ही मतलब है, पैसा पैसा पैसा। पैसा चाहिए, सरकार अपनी चाहिए या सरकार किसी और की चाहिए जिस पे आपका कंट्रोल रहना है, तो जनरल को ओबीसी से लड़ा दो, डिवाइड एंड रूल करो, और किसी भी कीमत में मेरी प्रॉफिट में कमी नहीं होनी चाहिए। ये आदमी को, हम लोगों को आदमी नहीं समझते, ये हम लोग को टूल समझते हैं कि कैसे एक दूसरे को मरे, पैसा हमको मिलता रहना चाहिए। ये हमको, हमारे सोचते हैं कि जैसे हमारे शरीर में सिरिंज लगी हो और उससे खून निकल रहा हो, इतना ही समझते हैं। आपको सस्पेंड कर दिया गया है, अभी आप वापस ले सकते हैं इस्तीफा? नहीं, मेरा अब इस्तीफा आप भी जानते हैं, अब इतना आगे जब कभी कोई स्टेप लिया जाता है वो वापस लेने के लिए नहीं लिया जाता। बहुत कठिन डगर है आगे वाली आपकी। सब बजरंग बली का उदाहरण भी हम लोगों के पास है, शैलेंद्र सिंह थे, उसी तरह से आप भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं। फिर शैलेंद्र सिंह कौन? एक डिप्टी एसपी हुआ करते थे, इसी तरह से उनका भी ना, हमने तो ऐसा कोई सुना नहीं, पहली बात। और इस तरीके की अभूतपूर्व घटना कभी नहीं हुई जिसमें केंद्र सरकार के पास कोई भी जो जनाधार है वो जीरो हो चुका है, उनका कोर वोटर उनसे हट चुका है, वो अल्पमत में है। अब जो 85% जो जनरल और ओबीसी है, अगर उसकी जो आत्मा, उसकी जो सम्मान नहीं किया, उसकी इच्छा का SC/ST एक्ट आपको हटाना पड़ेगा, नहीं तो आप देखिएगा 7 तारीख को पूरा देश कूच कर रहा है, आपको बेदखल करेगा, सत्ता परिवर्तन करेगा, रिजीम चेंज होगी, और आप जो है चार्टर प्लेन से बैठ के आप जा रहे होंगे अपने गुजरात। किसको इशारा कर रहे हैं आप? गुजरात? नहीं, गुजरात तो हमने यहाँ से चार्टर प्लेन से क्या जरूरत है, वैसे भी चले जाएंगे अगर नहीं तो नहीं हो सकता है, इतनी भीड़ हो तो रोड से ना जा पाए तो चार्टर प्लेन से भेजना पड़े। आप अकेले हैं और कह रहे हैं कि भीड़ है? आप देखिएगा।